अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज उठते ही मैं फटाफट काम ख़त्म कर रही हूँ। पहले मैंने नाश्ता किया है, फिर मैं वैक्यूम कर रही हूँ। मैंने कहा कि सफाइयाँ जो है ना वो आज करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन मैंने कहीं जाना होता है, मतलब कुछ दिनों के लिए, तो मुझे ये होता है कि जब घर आएँ तो घर साफ़ होना चाहिए। फैला हुआ घर मैं छोड़ के नहीं जाती। इवन मुझे ये होता है कि एक बर्तन भी जो है वो सिंक में ना पड़ा हुआ हो। यानी पहले जब घर वापस आता है इंसान तो थोड़ा सा बेजार सा हुआ होता है ना क्योंकि अगली जगह पे दिल लगा होता है इंसान का। तो ये होता है घर साफ़ सुथरा हो तो सुकून आ जाता है। फिर थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, वो करके तो फिर मैं चैन से बैठ जाती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं जी, अचानक से हम जा रहे हैं ससुराल में जा रही हूँ अपने, क्योंकि यहाँ पे तो हम रह रहे हैं इसके बाबा की पढ़ाई की वजह से। तो जी जो हमारा ससुराल है, हमारा नहीं खैर मेरा ही वहाँ हम लोग जा रहे हैं आज। तो मैंने कहा चलो पैकिंग शैकिंग कर लेती हूँ। मुझे कोई समझ नहीं थी आ रही, अचानक प्रोग्राम बना तो जो जो पड़ा हुआ था ना मैंने ऊपर ऊपर से उठा लिया। ये जो आपको दिखा रही हूँ मैं फ़्रॉक सा, मैंने कहा ये पहन के चली जाऊँगी। ये मैंने ना छोटी ईद पे पहना था। ये है साहिबाज बाय मिर्ज़ा, हाँ लाम से ये मैंने मंगवाया था जी। तो मैंने कहा चलो ये प्रेस भी हुआ है, इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये जो है मैं पहन के चली जाऊँगी। उसके बाद एक ये मैंने निकाला था और एक ये मैंने निकाला था, क्योंकि हम जा रहे हैं सिर्फ 2 दिन के लिए। तो मैंने कहा ये 2 जोड़े ये रख लेती हूँ और कोई नाइट सूट वगैरह रख लेती हूँ। फटाफट सफाई करने के बाद नाश्ता तो मैंने पहले ही कर लिया था। मैंने कहा एनर्जी थोड़ी सी आए तो काम करने में भी आसानी होगी। तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं तो पैकिंग शैकिंग कर लेती हूँ। इसके बाबा के आने तक वो गए हुए थे अपने स्कूल, तो मैंने कहा जब फिर आएंगे तो निकल जाएंगे खाना वगैरह खा के। तो जो जो काम करने वाले हैं ना वो मैं कर लूँ। घर शर साफ़ करके मैंने सारा कुछ कर लिया था, और ये जो पैकिंग है ये मैं करके तो बस फिर मैंने खाने में वैसे बनाए थे चने वाले चावल, जिसकी मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई क्योंकि इतनी मुझे जल्दी थी। दिन मतलब उसके बाबा 3 बजे आए हैं और 5 बजे हम निकले हैं, वो भी मेरे कामों की वजह से कि मैंने मतलब खाना शाना खा के फिर चाय बनानी, इस तरह से करते करते तो फिर टाइम हो ही जाता। फिर मुझे ये भी था कि मैं बर्तन भी साफ़ करके जाऊँ, स्मेल ना उनमें आती रहे, बाद में पड़े रहें तो ज़ाहिर है फिर स्मेल तो आती है ना। तो घर बंद रहना है 2-3 दिन, तो उस लिहाज से साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो जी उसके बाद मैं रखने लगी थी छोटी मोटी चीज़ें। ये मैंने 2 जोड़े अपने रख लिए हैं। अच्छा ये मेरी शादी का पाउच है, मैंने शादी पे लिया था। इसके ऊपर ब्राइड लिखा हुआ है इसमें मैंने ट्रैवल साइज़ अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। ये टूथब्रश, टूथपेस्ट और शैम्पू, लोशन, और ये मैंने एक परफ्यूम मैंने कहा ये रख लेती हूँ। और छोटी मोटी जो भी चीज़ें, मेकअप मैंने कहा था कि करके तो फिर मैं रख लूँगी जो मुझे चाहिए होगा। उसके बाद दवाइयों की बारी आ गई। दवाइयाँ तो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा मैं आयरन सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया, मुझ में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है तो बस मैंने कहा फटाफट वो पर्स में डाल लेती हूँ। तो तैयारियाँ शैयारियाँ कर ली हैं। अब हम लोग निकल पड़े थे, हम लोग निकले थे तकरीबन 5 बजे के करीब, और सफ़र हमारा जो है ना वो 6 घंटे का है। एक दफ़ा रुकें तो फिर उसके बाद 6 घंटे लगते हैं। यहाँ पे काकी इतना तंग कर रही थी, ये सारा रास्ता मुझे कहती थी कि मैंने अपनी सीट पे नहीं बैठना, मुझे उठा के रखो अपने पास, बैठना तुम्हारे पास भी नहीं है, तुम उठा छोड़ो मुझे। तो मैंने ना बाहर देखती रहूँ बस। बड़ा इसने सारा रास्ता मुझे तंग किया। और मुझे फिर लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने तो चावल जल्दी जल्दी में कोई इतने खास नहीं खाए। तो ये आया था रेस्ट एरिया, मैंने कहा पहले तो कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का। इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, लेकिन रास्ते में रुक के कुछ खाएं ना तो मज़ा नहीं आता ना तो मैं ये तो ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे हाईवे पे आ जाते हैं आधे घंटे के फासले से रेस्ट एरियाज़। तो जो सबसे पहला आया था ना हम वहीं पे रुक गए थे, यानी ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद जो है ना हम रुक गए थे। फिर मैंने कहा खैर है, फिर करते रहेंगे सफ़र, ना भी रुकेंगे तो खैर है। तो मैंने आपको वहाँ जाने की रीज़न तो बताई ही नहीं जी। हम इसलिए जा रहे हैं कि हफ्सा के ताया अब्बू आ रहे हैं जर्मनी से, और इसकी फूफू आई हुई हैं ऑस्ट्रेलिया से। आई हुई नहीं है, जिस दिन हम गए थे उसी दिन उन्होंने आना था। पहले हमारा इरादा नहीं था, क्योंकि इसके बाबा की छुट्टी नहीं थी। फिर अचानक से 2 छुट्टियाँ आई तो उन्होंने कहा कि हम भी चले जाते हैं वहीं, तो 2 दिन हम गुजार लेंगे। इसीलिए हम लोग शाम को निकले हैं, ये स्कूल से वापस आ गए तो फिर। अच्छा यहाँ पे मैं ना बैठी अपने ऑर्डर नंबर का इंतज़ार कर रही थी। इसके बाबा गए हुए थे चाय लेने, तो इस मैडम ने पकड़ के जो वो पर्ची थी ना वो उसका कचूमर ही कर दिया था। मैं फ़ोन पे लगी हुई थी तो उसने कचूमर कर दिया। खैर वो इतनी ज़रूरी तो नहीं होती, ऑर्डर वैसे भी पकड़ा जा ही सकता है। तो वो तो मैंने ले लिया था।
यहाँ पे मैंने अपना पकड़ लिया था ऑर्डर। ये मैश पोटैटोज़ थे और फ़िश एंड चिप्स और ऊपर कोई चीज़, पूरा प्लेटर सा था। वो ले के हम खा पी के तो बस जी वहाँ से निकल पड़े हैं। और इसके बाबा ने कहा कि गैस स्टेशन पे भी अभी रुक जाते हैं कि बाद में रुकना नहीं पड़ेगा, तो फिर हम चलते ही रहेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ रुक गए थे और मैंने साथ ले ली थी। मैंने कहा वहाँ इतनी देर बैठने से बेहतर है, फिर भी हम आधा पौना घंटा तो हमारा लग ही जाता है। मतलब ऑर्डर लेते हुए या बैठ के खाते हुए थोड़ा सुकून हो जाता है ना, थोड़ा सा बंदा फिट तुर ले तो नहीं तो बैठ बैठ के तो बार टांगें जुड़ जाती हैं। अच्छा, फिर हम दोबारा अपने सफ़र की तरफ जो है ना वो रवाना हो चुके थे अब ये था कि अब रुकना नहीं है और जल्दी जल्दी कहीं पहुंच जाए। अच्छा, कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई ट्रैफिक नहीं थी, तो हम लोग ना तकरीबन 4.5 घंटे में पहुंच गए थे रुकने के बावजूद भी। रात को हम 10:30 बजे जो है ना वहाँ पहुँच गए थे, तो ये बड़ा अच्छा हो गया था। समटाइम्स ट्रैफिक हो तो 7 से 8 घंटे भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे निकल रहे हैं। ये देखिए इतना अच्छा यहाँ पे व्यू था, उतना तो कैमरे में आता ही नहीं है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रही थी। ये सारा पहाड़ी इलाका है और बड़ा खूबसूरत ग्रीन ग्रीन पहाड़ और इतने मज़े मज़े के छोटे छोटे से घर। ये कोई मेरा ख्याल है देहाती इलाका टाइप कुछ इस तरह का था। यहाँ पे भैंसें नहीं, गाय वगैरह काफ़ी थी और इस तरह की चीज़ें, मतलब फार्म सा बना हुआ था। तो यानी यहाँ भी होती हैं सारी चीज़ें तो देख के ना अपना मुल्क बहुत याद आ जाता है, पाकिस्तान याद आता है कि वहाँ पे क्या मज़ा आता है। हर जगह कोई ना कोई जानवर नज़र आ रहा होता है। तो अब वैसे मज़ा आता है सोच के, तब तो डर ही लगता था। अच्छा, तो यहाँ पे जी हम लोग जब पहुँचे, ये देखें रात हो गई थी। ये ना इतना खूबसूरत चाँद लग रहा था ना, वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये बिल्कुल हम जब पहुँचने वाले थे ना, कोई 15 मिनट्स पहले की वीडियो है। तो वहाँ फिर आके मैं सो गई थी, इतनी थक गई थी। ये फिर नेक्स्ट डे है, मैं इसको लेके आई हुई थी बेसमेंट में। ये इतना रो रही थी, इतना चीख रही थी। मैं कहा चलो वहाँ ले जाके तुम्हें सुलाती हूँ, शायद तुम शोर से तंग आ गई हो। ना जी, इसको चैन आ ही नहीं रहा था। बाहर इतनी धूप थी, मैंने कहा मैं क्या करूँ, झूला बाहर पड़ा हुआ है। इसका झूला ज़ाहिर है मैं साथ तो नहीं लेके आती ना। यहाँ पे जो झूला है वो बाहर पड़ा हुआ है लॉन में, तो मैंने कहा चलो फिर अब वहाँ ले जाती हूँ। तो मैं धूप में सो, मैं क्या करूँ, तुम्हारा इलाज है। सोती ही नहीं थी झूले के बगैर। फिर मैं इसको लेके बाहर आ गई थी। हवा तो चल रही थी, लेकिन आजकल यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रही है, उस तरह से मौसम नहीं है। पहले मैं जब भी आती थी ना, मैं इस झूले पे इसको सुला देती थी आराम से, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी गर्मी हुई है तो फिर दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर ये सो ही नहीं रही थी, मैं लेके आ गई बाहर। मैंने कहा ठीक है फिर सो यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि चलें बाहर घूमने चलते हैं। तो जी जिस सिटी में हम रह रहे थे उसका कोई म्यूज़ियम था और कोई फेमस सी जगह, मुझे अब नाम भी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जो आए हुए थे गेस्ट क्या फैमिली मेम्बर्स उनको लेके तो फिर सारे हम लोग घूमने के लिए निकल आए थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये ना तकरीबन शाम का टाइम था और ये देखें पंखा कितना मज़े का चल रहा है हर जगह थोड़े थोड़े फासले पे लगे हुए हैं, पता नहीं ये किस लिए हैं। यहाँ पे हम एक मॉल में रुके थे, थोड़ी बहुत सबने शॉपिंग की और ये मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ। अच्छा, मॉल बंद हो गया हुआ था, आधा पचद्दा जो है ना वो बंद था, क्योंकि हम लोग लेट आए थे और बाथरूम तक इवन नहीं थे खुले हुए। तो बच्चों ने बाथरूम यूज़ करना था, तो बड़ा मसला बना था, फिर कहीं दूर जाके तो जाना पड़ा। मैंने कहा अच्छा ये अमेरिका में ये भी होता है यहाँ पे जी इसकी कज़न इसकी स्ट्रॉलर घुमा रही थी, मुझे तो वो पकड़ने नहीं देती, छोटी सी है और वो कहती हैं कि हम लोग करेंगे जी इसको। ये बीच में बैठी होती है और सारे इसके इर्द गिर्द, क्योंकि इतना छोटा बच्चा और कोई है नहीं। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे। ये कोई म्यूज़ियम है, इसका मुझे एग्जैक्टली नाम अब याद नहीं आ रहा। तो ये बड़ा मज़े की बिल्डिंग बनी थी, ये पुरानी बिल्डिंग है इस तरह का। ये जब इनकी कोई आज़ादी का है ना, उस तरह की पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तब मौसम बहुत मज़े का हो गया था, ठंडा ठंडा और बारिश होने लग गई थी। बाकी मैंने कोई व्लॉग नहीं फिर किया, और भी हम 1-2 जगह गए थे, बस इतना ही व्लॉग कर सकी हूँ। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।